तो हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं बौद्ध संगीत के बारे में। इसके बारे में दोस्तों, बौद्ध संगीत के बारे में दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया था दोस्तों, तब बौद्ध संगीत के प्रचार प्रसार के लिए, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, जो प्रथम बौद्ध संगीत था वो 483 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था दोस्तों? 483 ईशापुर में हुआ था। ईस्वी नहीं, ईशापुर में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? राजगिरी में हुआ था। और उस समय दोस्तों शासक कौन थे? वो अजात शत्रु थे। और अध्यक्ष कौन थे दोस्तों उस समय? तो महाकश्यप थे। यानी प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे दोस्तों। तो अजातशत्रु दोस्तों, अगर इनकी हम बात कर ले थोड़ा, तो अजातशत्रु कौन थे दोस्तों? ये मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के बिंबिसार के पुत्र थे। यानी मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के दूसरे शासक थे, अगर हम बात करें तो इनके बारे में। तो आइए थोड़ा इसमें अगर हम देख लें। और दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत में तो दोस्तों इसमें 2 महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य आए थे, जिनका नाम था उपाली। क्या दोस्तों? उपाली। और एक का नाम था दोस्तों आनंद। क्या था? आनंद। और दोस्तों जो उपाली थे ना, इसी प्रथम बौद्ध संगीत में विनय पिटक, इसकी दोस्तों विनय पिटक की रचना किए थे। और ये जो आनंद थे दोस्तों, ये सुत्त पिटक की रचना किए थे दोस्तों। तो ये प्रथम बौद्ध संगीतियां थी। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। तो आइए अब हम देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीत। तो दोस्तों 383 ईसापुर में, कब? 383 ईसापुर, यानी प्रथम बौद्ध संगीत से 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? ये वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। और उस समय शासक कौन थे दोस्तों? तो कालाशोक थे। शासक कौन थे दोस्तों? कालाशोक थे। अगर हम कालाशोक की बात कर लें दोस्तों, तो ये मगध साम्राज्य के ही शिशुनाग वंश के शासक थे। कौन किस वंश के शासक थे? शिशुनाग वंश के शासक थे। अगर हम मगध थोड़ा देख लेते हैं, मगध साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य दोस्तों? मगध दोस्तों, ये जो मगध साम्राज्य था, ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा महाजनपद था। और बहुत ही इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। इसमें दोस्तों 7 राजवंशों ने शासन किए थे। मगध साम्राज्य में दोस्तों 7 राजवंशों ने शासन किया था। जैसे थे हर्यक वंश थे, शिशुनाग वंश थे, नंद वंश थे, मौर्य वंश आए थे, कर्ण वंश, सुक वंश, सातवाहन वंश। ये सब मगध साम्राज्य के राजवंश थे। जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आए थे शासन करने के लिए, वैसे मगध साम्राज्य में 7 राजवंशों ने शासन किया था। तो ये हो गया दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत। 383 में हुआ था, वैशाली में हुआ था। कालाशोक शासक थे उसमें। और अध्यक्ष कौन थे द्वितीय बौद्ध संगीत की? और सर्वगामी थे दोस्तों। तो फिर क्या इसमें दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत। कौन संगीत? तृतीय बौद्ध संगीत दोस्तों 247 ईसे, यानी 247 और 250। इसमें कई किताबों में अलग अलग लिखा गया है। कहीं कहीं 247 लिखा गया और कहीं कहीं 250 ईसा पूर्व लिखा गया है। तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। शासक कौन थे दोस्तों? अशोक थे। अशोक कौन थे दोस्तों? ये मौर्य वंश के शासक थे। इनके पुत्र थे ये चंद्रगुप्त शासक थे। उसके बाद क्या नाम था उनका? फिर उसके बाद अशोक आए थे, मौर्य वंश के शासक थे ये। फिर उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। कौन थे दोस्तों? मोगलीपुत्र तीस। और इसमें किसकी एक बौद्ध ग्रंथ था त्रिपिटक में, क्या नाम था उसका? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म दोस्तों, अभिधम्म पिटक की रचना किया था मोगलीपुत्र तीस में, अशोक के समय। और चतुर्थ बौद्ध संगीत दोस्तों 1वीं शताब्दी में हुआ था।
कुंडलवन जो कश्मीर का क्षेत्र कुंडलवन में होता कश्मीर के क्षेत्र में, और शासक कौन थे? कनिष्क थे। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें दो थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे दोस्तों। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता है। और हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। दोस्तों महात्मा बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। इसके बाद दोस्तों जो बौद्ध धर्म था 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। तो ये बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध धर्म की संगीतियाँ हैं।